आज के दौर में हमारे जैसा स्पष्ट नेता आपको अभी तक नहीं मिला। मैं हमेशा कहती हूँ, राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह। हम अपने भाई के साथ पहले दिन से आखिरी दिन तक हैं और रहेंगे। बदायूं हमें भेजा था आशीर्वाद देकर के, और बदायूं में कमल खिला कि बदायूं हमारा परिवार है। राजनीति में हमें लगता है आज के दौर में हमारे जैसा स्पष्ट नेता आपको अभी तक नहीं दिखा होगा। अगर हमने किसी चीज को कहा कि ये संघमित्रा मौर्य कह रही है, तो संघमित्रा मौर्य उससे पलटी नहीं है। और संघमित्रा मौर्य तो खुलकर जो करती हैं। क्या आशय पाजी का ये कहने का था? ये पता नहीं किस मूड में कह रहे हैं, हमें नहीं पता है। यहाँ पर हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर हम अपने भाई के साथ पहले दिन से आखिरी दिन तक हैं और रहेंगे। सांसद जी आपके यहाँ चुनाव लड़ाने, तो आप उधर लड़ाएंगे भाजपा को? देखिए, दोनों लोगों की पार्टियां अलग हैं। मैं जिस पार्टी में हूँ, मैं उस पार्टी की बात कर रही हूँ। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। हमारी पार्टी से हमारे बड़े भाई को टिकट मिला है बदायूं लोकसभा में, तो मैं उसके साथ हूँ और मैं उसी को चुनाव लड़ा रही हूँ, लड़ाऊंगी। टिकट मिलता है आपको, तो चुनाव क्या आप वहाँ लड़ने जाएंगी? पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो मान्य होगा। जिस तरह से बदायूं के निर्णय को हमने माना है, वैसे आगे भी जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि। तस्वीर वायरल हुई थी मन से बोते हुए, उसमें फिर आपकी तस्वीर वायरल हुई थी मन से बोते हुए, तमाम सुर्खियां उसने बटोरी और पिताजी का आपकी रिएक्शन आया कि संघमित्रा मौर्य जी इतनी कमजोर होंगी, पता नहीं, आखिर उनको बेटी कहलाने का भी अधिकार नहीं। इस पे क्या कहेंगे? हमने अभी आपसे पहले ही बोला कि बदायूं हमारा परिवार है, और उसका जीता जागता उदाहरण आप सभी मीडिया के बंधु हैं। कोरोना काल, जब घर से किसी को घर में कोरोना हो जा रहा था, बाप बेटे तक को नहीं छू रहा था, उस वक्त संघमित्रा मौर्य एक बेटी और बहन होने का पूरा फर्ज निभाया। एक कोरोना मरीज से वो व्यक्तिगत जाकर के मिली है, पीपीई किट पहन करके, तो वो हमारा दिल का लगाव है। अगर हमने कहा कि हम सांसद नहीं, बेटी और बहन बनकर सेवा करेंगे, तो उसी तरह हमने सेवा की। और अगर उस सेवा को देखते हुए कोई भावुक पल आता है, कुछ होता है, तो हमें लगता है कि उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना होता है। और महिलाएं तो वैसे भी भावुक होती हैं और उनमें भावनात्मक कभी भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो स्वाभाविक एकदम जवाब हमेशा कहने से बचाव करती है अपने पिता का। उन्होंने कहा कि बेटी कहने पे शर्म आती है, वो ऐसी पार्टी के साथ है कि जो आरक्षण विरोधी है। स्पष्ट एकदम आपका जवाब। देखिए, उस वक्त पिताजी का क्या बयान था, क्या सोच करके उन्होंने बयान दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, और दोनों को मैं लेकर के चल रही हूँ, और जब तक जीवित हूँ तब तक लेकर के चलूंगी। रिश्तों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सांसद जी, अभी बात प्रदेश अध्यक्ष जी से हो रही थी और पूछा गया उनसे कि बदायूं में आपके टिकट कटने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, जबकि अगर टिकट काटना ही था और आपका ही टिकट काटना था और उन्होंने मौर्य को ही टिकट दिया है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरी तरफ पार्टी लड़ाने का विचार कर रही है मैनपुरी से आपको, तो आपको क्या लगता है पार्टी का स्टैंड आपके ऊपर कैसा है? देखिए, आपका जो सवाल है मैं जवाब उस पर दे रही हूँ। पार्टी का निर्णय क्या होगा वो बात का विषय है। अगर आपके सवाल के हिसाब से जवाब दूं, तो मुझे लगता है हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शक्ति यानी मातृशक्ति पर विश्वास रखती है, और उसी शक्ति पर विश्वास रख करके 2019 में बदायूं हमें भेजा था आशीर्वाद देकर के, और बदायूं में कमल खिला। और अगर ऐसा निर्णय, जैसा आपने सवाल में बोला, ऐसा निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा, तो निश्चित तौर पर वो भी शक्ति पर विश्वास होगा और मैनपुरी में भी कमल खिलेगा।